मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन कर रहा है और यह वही समझौता है जिससे सभी सौदों का बाप कहा जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। आज दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, लेकिन दुनिया भी दोगली है। दुनिया अपने माली मफादात के तहत हिंदुस्तान को प्रेफरेंस देती है पाकिस्तान के ऊपर। ये दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल लॉबीज हैं, गेम्स हैं, पॉलिटिक्स है, ये पावर प्ले है। और पाकिस्तान जब तक अपनी मईशत को ठीक नहीं करेगा और अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेगा, With one of the world's fastest growing and most dynamic continents. EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडिया कभी हमसे 3 गुना बड़ी इकोनॉमी होता था, लेकिन आजकल 11 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गई है और ये बड़ा होने जा रहा है ऑलमोस्ट कोई 100 टाइम्स 40 साल बाद मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ये 100 टाइम बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। बड़ी इकोनॉमी के अपने तकाजे हैं। हमें ज़रूरत ये थी कि हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करें और ज़्यादा अच्छे अंदाज में करें और अपनी इकोनॉमी में अगर यहाँ 980 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ एनर्जी सेक्टर में हो जाए तो काम ना हो तो फिर हमें तो करेंगे जी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आज़म निहारी खा के वापस आ गया, वज़ीर आज़म ने खाना खा के आ गया पाकिस्तानी के पास और उनकी प्लेट में अगर देखें निहारी के अलावा नहीं है। हम लोगों को एक ही तरीका है बचने का कि इंडिया का डिस्ट्रक्शन को आप उनको समझा दो, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे एंड वी विल इंश्योर कि योर डिस्ट्रक्शन विल बी अश्योर्ड बाय ऑल मीन्स अगर हमारी लड़ाई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो रिश्ते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड डील होने वाली है उसे मदर ऑफ ऑल डील कहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह डील दोनों ही देशों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए साथ ही यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के लिए। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड होता है वो 145 बिलियन डॉलर का होता है। इस डील के होने के बाद दोनों के बीच जो ट्रेड है वो कम से कम 300 बिलियन डॉलर तक का पहुंच जाएगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह डील इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील को देखकर पाकिस्तानी मीडिया का एक बार फिर से रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी इकॉनमी दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि आज इंडिया इकॉनमी में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उसको लेकर और क्या कहा है। ये पूरी दुनिया को जब तक आप अपने साथ तैयार नहीं करते और ये साबित नहीं करते, परसेप्शंस नहीं बनाते लॉबिंग के जरिए, सफारतकारी के जरिए कि जनाब भारत का असल चेहरा दिखाया जाए और वहां पे जो वर्ल्ड के बड़े लीडरान हैं वो भी हमारे साथ बोलें, हमारे हक में बोलें, तब कहीं इसके ऊपर दबाव पड़ने की आपको चांस नजर आएगा। भारत इस वक्त अपने आप को एक ऊंची लीग में तस्वर करता है और उसके घमंड से जाहिर है पाकिस्तान जो है उसके अंदरूनी मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमजोर हुए हैं। और ये एक यूनिवर्सल मामला है कि जब आप मुज़ाकरात की मेज पर बैठें, अगर आप खुद कमजोर हैं तो मुज़ाकरात में आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलेगा। अगर आप एक ताकत की पोजीशन में बैठते हैं तो तब आपकी बात सुनी जाएगी। तो हमारे माशी हालात देखिए, हम दहशतगर्दी का शिकार कब से हैं, हमारे अंदरूनी मसाइल हम हल नहीं कर पा रहे। तो भारत को एक बहुत बड़ी एज मिल चुकी है और वो इसका फायदा लेते हुए लॉबिंग भी और सफारतकारी भी अपने भरपूर अंदाज से कर रहा है। हम अंदरून भी कमजोर हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमने सफारतकारी नहीं की, हमने लॉबिंग नहीं की, जिसकी वजह से दुनिया में जो परसेप्शन है वो भारत के हक में है।
देखें, पाकिस्तान के बारे में जो जिस तरीके से मिसमैनेज हुआ है 1999 की बगावत के बाद से लेके पाकिस्तान को हमने तबाह किया है हमारी सब सेक्टर हुकूमतों ने, डिक्टेटरशिप ने, और जो चैलेंजेस इस गवर्नमेंट को मिले हैं वो चैलेंजेस शायद पाकिस्तान की किसी साबका हुकूमत को भी नहीं मिले और ना दुनिया की किसी दूसरी रियासत को है। इन हालात में हमने हालात को जब ठीक करना है तो हमें बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश की जरूरत है। सलमान गनी साहब, यहाँ पे राणा साहब ने जो भी बात की है कि ऑब्वियसली हर कोई अपना जो है मफादात जो है नेशनल इंटरेस्ट वो देख रहा होता है, हर मुल्क के अपने एक वो हैं ऑप्टिक्स हैं, तो क्यों पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मैक्सिमाइज करके उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहा? मैं समझता हूं जी कि इस वक्त इंडिया का जो नुक्ता नजर है दुनिया उसको सपोर्ट करेगी, दुनिया के उसके साथ इंटरेस्ट हैं। अभी जो बात की गई, राणा साहब ने भी बात की, हम सब ने बात की, आपको मल्टीपल फ्रंट्स पे काम करना है, आपको मजबूत और मुस्तहकम बनना है। उसके लिए अपनी करप्शन, उसके लिए दहशतगर्दी, उसके लिए जो सियासत जो एंटी पाकिस्तान है उसको खुदारा खत्म कीजिए, ताकि दुनिया के जो ममालिक जिन्हें कामयाब समझा जाता है उनमें आपका नाम, खित्ते के जो ममालिक हैं चीन और रूस, उनको साथ मिलाइए। चीन का इंटरेस्ट है, राहदारी का मामला है। अगर पाकिस्तान मुस्तहकम ना हुआ तो राहदारी भी हमारे हाथ से जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब तक हम अपनी इकोनॉमी को सही नहीं करेंगे तब तक कोई भी देश हमें मुंह भी नहीं लगाएगा। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इंडिया पहले भी कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, और बताते चले कि इंडिया शायद यूएई के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये अब तक की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड डील होने वाली है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इससे इंडियन एक्सपोर्टर को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में अच्छा खासा व्यापार करने को मिलेगा। वहीं यूरोपियन यूनियन के देशों को भी इंडिया में व्यापार करने का मौका मिलेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह डील उस समय होने वाली है जब ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा रखा है और यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 20% का टैरिफ ठोक दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने ग्रीनलैंड में यूएसए का अपोज किया था। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया को एक बात समझ में आ गई है कि यूएसए पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है। यही रीजन है कि इंडिया जो अपने ट्रेड के ऑप्शन हैं उनको खोल रहा है और अलग अलग देशों के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी को खोज रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हम ना तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हैं और ना ही अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं। हम केवल इसी बात में खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ कर देता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इंडिया ने एक बात तो प्रूव कर दी है कि अगर उसके ऊपर आप टैरिफ भी लगा देते हैं तो जिस तरीके की उसकी ट्रेड हो रही है या जिस तरीके का उसका एक्सपोर्ट हो रहा है या जिस तरीके से इंडिया में अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हैं उसे आप रोक नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।